मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए राजस्थान में भाजपा की पहली वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। राजस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वर्चुअल रैली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। वर्चुअल जनसंवाद रैली को दिल्ली से संबोधित करते हुए केंद्रीय कपड़ा एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने राजनीति नहीं राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी है। देश आश्वस्त है कि उनके प्रधानमंत्री 24 घंटे देश की सेवा करते हैं। आगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए राजस्थान में भाजपा की पहली वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में सभी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हूँ। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत एवं कुशल नेतृत्व में देश भर में जो राहत कार्य हुए, उनकी प्रशंसा न केवल दुनिया भर के देश कर रहे हैं बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है। कोरोना काल में देश के आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देकर हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की बात हो या धारा 370 को निष्प्रभावी करने की अथवा मुस्लिम माताओं बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक फैसला हो, दशकों से लटके हुए ये सभी काम मोदी जी की सरकार आने के बाद ही संभव हो सके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता योजना, ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं से देश के गरीब एवं किसानों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कोविड पीड़ित नागरिकों के प्रति सहानुभूति, सहयोग का भरोसा, श्रद्धांजलि, संवेदना भाजपा का संस्कार रहा है। स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सुंदर सिंह भंडारी जी आदि प्रमुख नेताओं ने लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं तक जनसेवा का संस्कार पहुंचाया, जिसका नजारा हमें कोरोना काल में भी राजस्थान में राहत कार्यों के माध्यम से देखने को मिला। राजस्थान सरकार की उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है। भाजपा का नाम लेकर वे अपनी सरकारी नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इस राजनीतिक तमाशे को प्रदेश की जनता देख रही है एवं समझ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए प्रदेश भाजपा आम जन तक इन योजनाओं के बारे में अवगत करा रही है। लॉकडाउन में जनता आशंकित थी, पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जनता ने माना एवं स्वीकार किया और यही बात मोदी के नेतृत्व में विश्वास को प्रमाणित करती है। पीएम का आह्वान है कि देशवासी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स की चिंता की एवं लॉकडाउन की शुरुआत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया, जिसमें 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुँचाया और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए राहत कार्य देश भर में प्रशंसनीय हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 135 करोड़ लोगों को कोरोना काल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मजबूत एवं कुशल नेतृत्व से सुरक्षित रखा, उसी की बदौलत भारत आज विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना और पूरी दुनिया भर में उनके नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया है। इस आर्थिक पैकेज से श्रमिक, किसान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी, बड़े उद्यमी, रेडी ठेले वाले इत्यादि सभी को संबल मिलेगा और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्चुअल रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जन कल्याण के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन के द्वारा भारत ने संपूर्ण विश्व में एक नजीर पेश की है एवं भारत को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ है। देश के लिए नासूर बनी धारा 370 को 48 घंटे में समाप्त करने का काम किया। इस कोरोना जैसी महामारी के समय में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था और उसको मजबूती से पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। राम मनोहर लोहिया ने यह बात लोकसभा में कही। 37 विधायकों के साथ हरियाणा में सरकार बनाई। देश में सर्वाधिक रूप से दूसरे दलों को तोड़ने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। कोरोना काल में राज्य सरकार ने राशन वितरण में भेदभाव किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।